अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई जो है अपने चरम पर है, और जब तक वो सब मामले सॉल्व नहीं हो जाते, आपके बगल में शैलेंद्र सरकार एक और महिला दिख रही उसी परिवार की, जरा उनसे पूछिए ये 3 सिलेंडर बढ़ने से महीने में कितना फायदा हो जाएगा, या यूं कहीं कि साल भर में कितना फायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगी, आप क्या कहेंगी, ये जो सिलेंडर 3 सिलेंडर बढ़े हैं, कितना फायदा हो जाएगा? जरा भी फायदा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह नहीं फायदा है हम लोगों को। तो हमारे इसमें तो 13 सिलेंडर लगते हैं हम लोगों को साल में, कोई फायदा नहीं, उल्टा ज्यादा ही हम लोग को देना पड़ रहा है, ज्यादा देना पड़ेगा हम लोगों को पैसा। तो अब तक कितने सिलेंडर हमेशा यूज होते थे, अगर साल की बात करें, महीने की बात करें, और उसके बाद जब जिस तरह से अब 3 सिलेंडर बढ़ाए गए हैं, तो उसमें अब में क्या फर्क पाती हैं आप? पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं ना। फर्स्ट वी वर पेइंग हम लोग 440 दे रहे थे, अभी हम लोग को बहुत ज्यादा 1275 देना पड़ रहा है अभी। इसे तो वो बहुत ट्रिपल रेट हो गया ना, कैसे होगा वो? बिल्कुल शैलेंद्र, कहीं ना कहीं जो सब्सिडाइज सिलेंडर भी हैं, उनके दाम भी बढ़ाए गए हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी भी जो मेरे पास आंकड़ा है, एक एलपीजी सिलेंडर में सरकार का ये मानना है 762.50 पैसे प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा है, यानी अंडर रिकवरी इसको कहा जाता है। अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ हैं। अनुभव, सवाल यह है कि कांग्रेस की यह दलील है कि कांग्रेस पार्टी संवेदनशील है, इसलिए उसने लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सिलेंडर बढ़ाए हैं। आपके जो पीछे महिलाएं खड़ी हैं, उनका क्या मानना है? जी बिल्कुल रमेश, हम उन्हीं से जानते हैं जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस जो है महंगाई को लेकर संवेदनशील है और इसीलिए 9 से 12 सिलेंडर किए गए। तो आपको क्या लगता है, वाकई कांग्रेस जो है संवेदनशील है महंगाई को लेकर? लगता तो है 12 कर दिए जाए सिलेंडर तो हम लोग को काफी आसानी हो जाएगी। और ये सब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है दिमाग में कि ये सब इलेक्शन पास आते ही क्यों हो रहा है? यानी पहले ही होना चाहिए था। हाँ, पहले तो होना ही चाहिए था। अगर आपसे बात करें तो आप क्या एक साल में कितने सिलेंडर लगते हैं, और अब 9 से जो 12 सिलेंडर किए गए, इससे कितना फायदा आपको होगा? जी, अगर हम छोटी फैमिलीज की बात करें तो महीने में एक की तो जरूरत है, तो फिर चलिए अनुभव, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, हम आप आएंगे आपके पास। हमारे साथ एसआर खन्ना साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ अनिल जैन साहब भी मौजूद है। खन्ना साहब, मतलब ये बड़ी अजीब सी स्थिति है इस देश में, एक विशुद्ध आर्थिक फैसला है, इस फैसले को लेना चाहिए था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, और इस विशुद्ध आर्थिक फैसले को ले रही है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। यानी आप इन मुद्दों पर राजनीति करते हैं। देखिए, असलियत तो यह है कि प्रदेशों के इलेक्शन के नतीजे आने के बाद संवेदनशीलता बढ़ गई है रूलिंग पार्टी की, क्योंकि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मार पड़ती है पब्लिक द्वारा, तो वो उसका मतलब समझना चाहती है, और उनको ये समझ में आया है कि एक महंगाई की मार हमें पड़ी है, एक भ्रष्टाचार की आरोप की मार पड़ी है, और उसमें जो भी हम कुछ कर सकते हैं चुनाव में जाने से पहले हम कर दें। तो ये राजनीतिक फैसला, और हर गवर्नमेंट के फैसले राजनीतिक होते हैं, आर्थिक फैसले भी राजनीतिक होते हैं जी। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भी क्यों हुआ, अरे बारिश गिरी, बादलों के कारण गिरी या मानसून की हवाओं के कारण गिरी, बारिश ये तो गिरी। बताइए ना, फायदा कितना होगा खन्ना साहब? ये फायदा तो होगा, जिसको सब्सिडाइज सिलेंडर कम मिलते थे और उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता था, तो यही फायदा तो सरकार पहले भी दे सकती थी ना। नहीं दे सकती थी। चुनाव से पहले फायदा देने का मतलब ये हुआ कि भाई अब हमारे घर में 3 सिलेंडर जो है वो 800 रुपए कम कीमत पर मिलेंगे। जिसके घर में सिलेंडर आ रहा है उसको ये चिंता नहीं है कि क्यों हुआ, उसके लिए वो धन्यवाद करना चाहिए। आप कह रहे हैं ना, राहुल गांधी समझ गए फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा बड़ा इस देश में वोट डेफिसिट है, अगर वो वोट डेफिसिट हो गया तो से बाहर हो जाएंगे। देखिए, अगर वोट डेफिसिट होगा तो कुर्सी भी डेफिसिट में होगी, कुर्सी नहीं होगी तो राजनेता कहां करेंगे? पूरी तरीके से व्यवहारिक बात कर रहे हैं। तो जैन साहब, क्या आपकी पार्टी 12 सिलेंडर के सरकार की इस फैसले का स्वागत करती है? क्योंकि आप इसके लगातार संघर्ष कर रहे थे, अब तो आपको खुश होना चाहिए, आपकी मांग पूरी हो गई। देखिए, 12 सिलेंडर की करने से निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो गृहिणियों को परिवार में लाभ होगा जी। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है, आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले तक पेट्रोलियम मिनिस्टर जो मोइली ये इस बात को मना कर रहे थे कि ये हम सिलेंडर की संख्या नहीं बढ़ेगी जी। कांग्रेस में भी बीच में आवाज उठी, भारतीय जनता पार्टी ने तो आवाज उठाई, इसके कारण से तो
और इसके कारण से डरकर राजीव गांधी ने ये फैसला लिया है। लेकिन बात क्या है कि ये फैसला चुनाव आचार संहिता लागू होने से 1 महीने पहले ली गया है, तो लोगों की समझ में आ रहा है कि ये देखिए खन्ना साहब, जैन साहब, खन्ना साहब बहुत बुनियादी बात कह रहे हैं। भाई बढ़ा दिया, आम आदमी को फायदा हो गया, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चाहते हैं, इसमें वोट में इनका इजाफा नहीं होने वाला है। नहीं, तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है अगर नहीं होने वाला? तो खुश रहिए आप तो। नहीं, खुश होने की बात नहीं। देखिए, हम ये तो अपनी आपने टिप्पणी पूछी तो टिप्पणी बोलेंगे ना जी। नहीं बिल्कुल। तो आप खुश हैं कि नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं। हम इस बात से जनता के लिए इस बात से थोड़ी सी भी सहूलियत है, चाहे वोट के कारण हो, चाहे इलेक्शन के कारण हो, इस बात से कुछ राहत तो है, इस बात को मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है और कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये सर्वथा प्रश्नवाचक है। क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी ने जिस दिन ये भाषण दिया, उस दिन एक तरह से तय हो गया कि ये 3 सिलेंडर बढ़ जाएंगे। अनिल जैन साहब, इस प्रकार अगर तो आप क्या राहुल गांधी को इस कार्य के लिए बधाई देंगे? कैबिनेट मिनिस्टर कोई कुछ नहीं है, केवल राहुल गांधी का फरमान चलता है। नहीं तो फरमान तो पब्लिक के पक्ष में आया है ना, आप उनको बधाई देंगे राहुल गांधी को कि आपके फरमान के चलते कम से कम लोगों को थोड़ा सहूलियत मिली? नहीं, राहुल गांधी ने जो अभी आपने देखा, जो अभी इंटरव्यू दिया है, अब आप फिर कहां चले गए इंटरव्यू में? राहुल गांधी होते, देखिए फरमान तो सभी पार्टियों में चलते हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने करी है, फरमान तो सभी पार्टियों में चलते हैं। लेकिन खन्ना साहब, एक नया देश में शुरू कर दिया है। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जिन बातों को आधार बनाकर, देखिए इस देश में क्या होता है, कमिटीज बना दी है, होता कमेटी, रंगराजन कमेटी, चतुर्वेदी कमेटी, किरीट पारेख कमेटी, केलकर कमेटी, फिर किरीट पारेख कमेटी, और सबने क्या कहा, आप अंडर रिकवरी कम करने के लिए सब्सिडी कम करो। अब अचानक आज आपका फिस्कल डेफिसिट 96-97% पार कर गया। मैं नवंबर की बात कर रहा हूं। आपके पास कोई आधार नहीं है इनको सब्सिडाइज सिलेंडर करने का। आप इस तरह के मुद्दों से राजनीति क्यों करते हैं? मेरा सवाल यह है। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा सवाल है राजनीतिक आधार, और राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने के लिए कई काम करती हैं, और जितने भी काम करती हैं इस आधार को देखकर करती हैं। तो अगर रूलिंग पार्टी ऐसा कर रही है तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टी जिस भी प्रदेश में या सेंटर में सरकार में है, तो वो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के अपने फैसले लेती है। और अगर रूलिंग पार्टी ने लिया तो उसमें कौन सी बुरी बात है? साहब, चुनाव को देखकर अगर लेती है तो ये ठीक बात नहीं है। अगर जनता को वोट बढ़ाने के लिए जनता का समर्थन जैन साहब ये बताइए, तो पहले समय से क्या समय जैन साहब ये बताइए कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में सरकार की इस फैसले का फायदा नहीं होगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये सब जगह तो आपको भी फायदा होगा ना। बेसिक बात क्या है कि इस समय आप इस बारे में सब्सिडी घटाने की बात कर रहे हो, तो इसी बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इसका ढिंढोरा क्यों पीटना चाहते? आप 12 सिलेंडर मांग रहे थे, सरकार ने आपकी बात मांग ली, आपका भी तो वोट बढ़ेगा। एक तरफ रिफॉर्म को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अच्छा अनिल जैन साहब, आप चाहते क्या है? रमेश जी, ये सवाल हम लोग जरा इस बार बढ़िया से खुल के बात हो जाए। आप चाहते क्या है? आप पहले कह रहे थे कि 12 सिलेंडर दे दीजिए, जब 12 सिलेंडर सरकार ने कर दिए तो आप कह रहे हैं चुनावी फैसला है। अरे आप कहिए कि आपकी जीत है, जाइए जनता के बीच में कहिए कि हमने आपको 12 सिलेंडर दिलाए, तो आपको वोट ज्यादा मिलेंगे। नहीं, ये तो मैंने शुरू में ही कहा। देखिए, ये मैंने शुरू में ही कहा, आपको वोट मिलेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी ने जो दबाव बनाया है उसके अंतर्गत उसके तहत ही राहुल गांधी ने इस तरह का फैसला लिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला देर से लिया गया फैसला है। इस सरकार की समस्या यही है कि समय पर फैसले नहीं होते। अमूमन तो फैसले ही नहीं होते, और होते तो समय पर नहीं होते। और जो समय पर नहीं होते, अनिल जैन साहब, दो विकल्प हो सकते हैं। वोट बैंक के ध्यान में रखकर होते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्शन है। सर, आपके पास दो विकल्प हैं। हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। या तो आप ये कहिए कि राहुल गांधी का शुक्रिया, उन्होंने अपने फरमान से लोगों को राहत दी, या आप ये कह सकते हैं कि साहब ये बहुत गलत फैसला है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ेगा, सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इन दो विकल्पों में से आप कौन सा विकल्प चुन रहे हैं? नहीं, ये मैं आपके शब्द अपने मुंह में नहीं डालूंगा। मैं कहा आपने शब्द अपने मुंह में डाल दी है, मैंने अपनी टिप्पणी दी है। टिप्पणी कर दी है। ये अमूमन ये सरकार फैसला नहीं लेती है, और फैसला लेती है तो लेट लेती है, और लेती है भी है तो केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत। जैन साहब, चलिए आपकी बात को लेकर जरा हम जनता के बीच में चलते हैं। हमारे 2 संवाददाता मुंबई और लखनऊ में हैं, उनसे काफी सारी महिलाएं भी हैं।
शैलेंद्र जरा ये पूछिए